गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार, साई राम। आज फिर हम अपनी कक्षा 7वीं के हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आगे के पाठों का पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? पिछले में हमने कविता पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे? पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ कौन सा है ये आप खुद ही बताएंगे। ये पाठ कौन सा है? देखिए, आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक महिला बैठी हुई हैं अपने घर के दरवाजे के सामने। महिला के सर के बाल क्या हो गए हैं? सफ़ेद हो गए हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्या महिला क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई हैं। तो बूढ़ी हैं तो इन्हें हम दादी कह सकते हैं। ठीक है, तो दादी को हम दादी माँ भी कहते हैं। तो आज का हमारा पाठ क्या है? दादी माँ का परिवार। बच्चों, ये कहानी के रूप में है हमारे पास। ये कहानी इतनी सुंदर है कि आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं दादी माँ की कहानियाँ सुनकर। तो ये दादी माँ का परिवार भी बहुत सुंदर कहानी है, जिसे आप सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस कहानी के जो पात्र हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर। और इस कहानी के लेखक कौन है? रमाकांत कांत, जिन्हें कांत जी भी कहते हैं। इनका जन्म कभी हुआ है? 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। बच्चों, हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई कहानी सीखते हैं तो हमें उसमें सीख मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताया है? लेखक ने हमें बताया है कि संकट के समय शांतिपूर्वक, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। जब हमें कभी कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत में हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? शांतिपूर्वक, ध्यान लगाकर और एकता, यूनिटी। जैसे आप लोग ने एक कहानी सुनी होगी ना, कहानी कबूतर और जाल वाले, कबूतर और बहेलिया वाला, कि कैसे कबूतर एकता से पूरे जाल को लेकर उड़ जाते हैं और फिर बाद में वह मुक्त भी हो जाते हैं। तो एकता में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि मुसीबत के समय हमें हमारा धैर्य, शांति, एकाग्रता और एकता से मिलकर कार्य करना चाहिए। आगे देखते हैं। बच्चों, कहानी पढ़ें और कहानी के जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, अगर उनके बारे में, मतलब पात्र, कैरेक्टर का अर्थ होता है कहानी में जो पात्र होते हैं, जो कहानी का किरदार निभाते हैं। कौन कौन है हमारी कहानी के किरदार, अगर हमें पता चले तो हम बहुत आसानी से कहानी समझ सकते हैं। देखिए, हमारे पास कौन है? दादी माँ दिखाई दे रही हैं। नीचे एक छोटा सा प्यारा सा चूहा दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं? घोंसले में चिड़िया च्यूं च्यूं करती दिखाई दे रही हैं। तो हमारी कहानी के पात्र कुछ ये लोग ही हैं। दादी माँ है, चूहा है, चिड़िया है। अब आगे बढ़े कि कहानी कैसी है। कहानी में ये जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। अरे, हमारी कहानी बहुत ही सुंदर है। चलो सुनते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यों तो वह निपट अकेली थी। निपट मतलब बिल्कुल। फिर भी घर आबाद था उनका। अरे, अकेली भी थी फिर भी घर आबाद था। आबाद का अर्थ होता है पूरा भरा पूरा। कौन था तब फिर उनके घर में? रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारती संवारती मतलब झाड़ू लगाती, साफ करती, अच्छे से रखती, जैसे हम अपना घर रखते हैं। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती और खाती। आंगन में बैठती, आसन धरती मतलब बैठती, खाना बनाती और खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। मतलब बच्चों, यहाँ पे क्या, दादी माँ तो अकेली हैं, लेकिन इनके परिवारजन कहाँ से आए? देखो, आगे देखते हैं। आगे क्या है? कौन है उनके परिवारजन? अब सुनो परिवार की कहानी। अब हम देखते हैं दादी माँ के परिवार में कौन कौन लोग हैं। दादी माँ थी समझदार और सयानी। दादी माँ कैसी हैं? समझदार हैं और सयानी हैं। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बच्चों, हमने चित्र में पहले ही देखा, घर के आंगन में किसका पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। क्या बना था? बरगद के पेड़ पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। अब दादी माँ के परिवार में कौन है? चिड़िया। घोंसले में रहती थी चिड़िया।
वह दादी माँ की थी संज्ञा। संज्ञा का मतलब सहेली, दोस्त। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। बुहारती मतलब साफ करती, झाड़ू लगाती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू क्या करती? जब दादी माँ सुबह उठकर आंगन को साफ करती तो नीलू चिड़िया क्या करती? फुदकती, इधर से उधर। फुदकना मतलब इधर उड़ना, उधर उड़ना, नीचे चलना। और चिचियाती, चिड़िया कैसे च्यूं च्यूं करती है तो चिचियाती। इसका मतलब वह अपनी बातें दादी माँ से करती। अब कौन आता है दादी माँ के परिवार में? एक और थी दादी माँ की साथनी। पहले में कौन थी? उनकी चिड़िया। अब कौन आ गई? दादी माँ की साथनी चिंकी चूहिया। कौन है दादी माँ की साथनी? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। और दादी माँ की वो जो दूसरी सहेली कौन है? साथनी चूहिया है। वह क्या करती? दिन भर घर में दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। अब दादी माँ का ये परिवार कौन है? दादी माँ का परिवार एक चिड़िया है और एक चिंकी चूहिया है। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया ये सब यदि खुश होती तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। अब जब ये सब खुश होते तो दादी माँ भी खुश होती, लेकिन जब दादी माँ कभी दुखी हो जाती तो ये जो चिड़िया और चिंकी चूहिया है ये भी क्या होती? दुखी हो जाती। देखो, दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती सुखी। आगे क्या होता है दादी माँ के परिवार में? ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। अब चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पाला पोसा। अब हमारी जो नीलू चिड़िया के उसके कितने बच्चे हुए? 2। उनका नाम क्या था? क्या रखा उनका नाम? टीनू मीनू। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। अब क्या हुआ? चिड़िया के 2 बच्चे हो गए। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को भी क्या मिले? 2 बेटे हुए। उनका नाम क्या रखा? चुस्कू मुस्कू। थे बड़े भले। बच्चों नाम कितना मस्त है ना, टीनू मीनू, चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से क्या करती? वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब दादी माँ तो पहले दादी माँ थी, एक चिड़िया थी, एक चूहा था, चूहिया थी, ठीक है। अब उनके 2-2 बच्चे हो गए तो कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब दादी माँ का परिवार बढ़ गया और क्या होता? बच्चों के साथ दादी माँ खेलती। उनके बच्चे रोने लगते तो उन्हें पुचकारती। पुचकारती मतलब प्यार करती। आपकी दादी कैसे आपको प्यार करती है? जब आपको डांट पड़ती है, आप रोने लगते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी दादी माँ उन बच्चों को दुलराती, प्यार करती, पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। अब क्या करते? चिड़िया के बच्चे और चूहिया के बच्चे खेल खेल में क्या करते? लड़ भी पड़ते, झगड़ा भी करते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों लड़ो मत, झगड़े टंटे में मत पड़ो, ताकि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सही बात है। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनी एकता का ध्यान धरो। उन्हें समझाती, बच्चों तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, तनिक थोड़ा एकता के बारे में सोचो, सब मिलकर रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। दादी माँ उन बच्चों को पाठ पढ़ाती, सिखाती। जैसे हमारी दादी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी दादी माँ उन्हें सिखाती। जब बच्चे क्या करते? लड़ाई करते, तो दादी माँ उन्हें क्या सिखाती? झगड़े टंटे मत करो और एकता का ध्यान धरो। यों दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। ऐसे ही हंसी खुशी से क्या कट रहे थे? उनके दिन कट रहे थे। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी। परिवार में सब लोग कैसे रह रहे थे? खुशी खुशी। दादी माँ, चिंकी, चिड़िया। चिंकी कौन है? चिड़िया है कि चूहिया है? बताओ जल्दी, आपको याद आया? और
चिंकी क्या है? हमारी चूहिया है और चिड़िया का नाम नीलू है। अब यहाँ पे दादी माँ का परिवार कैसा रह रहा है? खुशी खुशी रह रहा है। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। क्यों दादी माँ बच्चों को समझाती? बच्चे हैं ना, झगड़ा टंटा तो करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। वो बच्चे थे, चारों बच्चे झगड़ा टंटा करते, मस्ती करते, लड़ाई करते। तो दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती, बोलती नहीं बच्चों, आप लड़ाई झगड़ा मत किया करो। एकता के बारे में उन्हें बताती, एकता से क्या फ़ायदा होता है ये सब समझाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। अब क्या होता है? एक दिन क्या होता है? संकट आ जाता है। संकट मतलब मुसीबत आ जाता है। क्या मुसीबत आती है? देखो, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छा गया मतलब दुख का माहौल। मातम छाना, दुख का माहौल। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू चिड़िया जो थी वो क्या करने गई? दाना चुगने गई। भाई घर में चिड़िया तो पूरे टाइम घर में रहते नहीं ना, बाहर भी आकाश में उड़ते हैं। तो नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। और उस दिन क्या किया? नीलू चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। अब अकेले चिड़ियों का तो झुंड होता है ना, तो और भी चिड़े चिड़िया भी उनके साथ गए थे। खलिहान में धान उगे हुए थे। खलिहान, खलिहान का अर्थ होता है खेत जो होता है, खेत में से जो अनाज काट कर निकाल कर रखा जाता है जिस जगह पे, उसे क्या कहते हैं हम? खलिहान, अनाज रखने का स्थान। खलिहान में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। सूरज की किरणें ढल रही थी और चिड़िया क्या कर रही थी? दाना चुग रही थी। अचानक क्या होता है? देखते हैं। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन, मुनमुन कौन है? एक दूसरी चिड़िया है जो उन चिड़ियों के साथ वहाँ पे दाना चुग रही। जैसे आप सब मित्र होते हो, खेलने कहीं चले जाते हो तो आपके अलग अलग मित्रों के नाम होते हैं। तो यहाँ पे इन चिड़िया के एक मित्र का नाम क्या है? मुनमुन। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बताया। मुनमुन चिड़िया ने कहा, क्या कहा? सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। मुनमुन ने क्या कहा? अरे बाबा, मैं तो आ गई हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है और आज मेरी सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। मुनमुन को खाते खाते ध्यान आया कि उसके घर पे कोई नहीं है। वह अपने सब दोस्तों को बोलकर जाती है, अरे बाबा मैं जा रही हूँ, मेरी सासू माँ आने वाली है। भाई अपनी सासू माँ से डरी है तो बोलती मैं जा रही हूँ। अब जैसे ही उसने अपने दोस्तों से बोला, नहीं चलो मैं पहले निकल रही हूँ, आप लोग बाद में आना। घर जाने की उसने विदा ली। विदा ली मतलब उसने परमिशन लिया कि चलो मित्रों मैं जाती हूँ। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। और चिड़िया ने, कौन सी चिड़िया ने टाटा बाय बाय की? मुनमुन चिड़िया ने। अब वह उड़ने को हुई। जैसे ही वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे अब क्या हुआ? अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। अब उसे पता चला वो क्या हो गई है? फंस गई है। अब बच्चों समझ में आया कहाँ फंसी होगी? देखो, नीलू ने उसकी पुकार सुनी। नीलू चिड़िया ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। अब क्या होता है? दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। अब नीलू भी वहाँ सोची, मेरी फ्रेंड मुनमुन क्यों चिल्ला रही है, चलो मैं जाके देखती हूँ। जैसे ही वो जाके देखने को हुई, वह भी नहीं उड़ पाई, वह भी नहीं चल पाई। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है, नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। क्या हो गया था? वहाँ पर बहेलिया, बहेलिया किसे कहते हैं? चिड़ी मार, जो चिड़िया लोग को मारता है, मतलब पकड़ता है, चिड़िया लोग को पकड़ता है, उसे बाज़ार में लाकर बेच देता है। तो बहेलिए ने वहाँ क्या बिछाया था? जाल बिछाया था। और चिड़ियों ने ध्यान नहीं दिया और वह दाना चुगने में जाल देख नहीं पाई और उसमें फंस गई। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। बहुतेरे मतलब बहुत प्रयत्न किए उस जाल से निकलने के लिए, लेकिन निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब क्या हुआ? चिड़ी और चिड़िया उदास हो गए और घर जाने की जो उम्मीद थी वह सब खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सभी के हाल क्या हो रहे थे? बेहाल। हाल बेहाल होना, परेशान होना। आ रहा था बच्चों का ख्याल।
सब चिड़िया अपने बच्चे घोंसले में छोड़ के आए थे, सबको अपने बच्चे की याद आ रही थी। अरे हम सही समय पे घर पे नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब जैसे हमारे साथ भी होता है, हमारे पेरेंट्स कहीं बाहर गए हों और टाइम पे नहीं आते तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर इन्हों भी चिंता होने लगी। क्या हुआ? अरे भाई हम घर नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा? आ रहा था बच्चों का ख्याल, उनको अपने बच्चों की ख्याल आ रही थी। बुरी बातें वे सोचने लगे, उनके मन में बुरे बुरे ख्याल, मतलब डरावने डरावने ख्याल आने लगे कि हम यहाँ बच गए, अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। सिसक सिसक कर रोने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। अब दादी माँ के परिवार के जो ये थे 3, नीलू और उसके 2 बच्चे टीनू मीनू, थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे भी क्लांत, चिंता से भी क्लांत, क्लांत का अर्थ होता है परेशान थे, ये भी चिंतित थे। लेकिन दादी माँ ने उन्हें सिखाया था ना कि नहीं बच्चों, अच्छे से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए, मुसीबत पड़ने में ध्यान देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो हालांकि चिंता से थे वे क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दादी माँ ने जो उन्हें सिखाया था, क्या सुनाई? दी उन्हें एकता की दुहाई। क्या दी उन्हें? एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। अब बच्चों ने उन्हें क्या बताया कि हमें एकता से रहना चाहिए, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो जो मुनमुन थी हमजोली मतलब उनकी फ्रेंड, उनके साथ रहने वाली थी, तुनक कर बोली, कैसे बोली? तुनक कर बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। वो उनको बताती है हमारे अंदर एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम क्या हुए हैं? जाल में फंस गए हैं, हम हार गए हैं। जाल से कैसे निकलें? चाहे कितने भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। वो बोलती है कितना भी एकता रखो, कुछ नहीं, जब हम कुछ कर नहीं सकते तो एकता किस काम की। ऐसा कौन कहती है? मुनमुन कहती है। लेकिन आगे क्या होता है देखो, आगे देखो बच्चों, इस प्रकार चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। वो कहते हैं तुम बस इतने सी मुसीबत आने पे इतना डर गई हो, नहीं, हम जरूर जीत जाएंगे, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, एकता की ताकत दिखाएंगे, हम बताएंगे कि एकता में शक्ति होती है। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। वो बोलती है तुम कैसी एकता चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कौन से अक्ल लगा रहे हो, बुद्धिमानी लगा रहे हो? चलो बताओ। क्या कहती है? तनिक खोलो अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है एक सल्यूशन दिया। क्या समझाई? उससे मिल सकती थी मुक्ति। उन्होंने जो युक्ति योजना बताई उससे क्या मिल सकती थी? उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, और उसने जो अपनी योजना बनाई वह सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। अब सब लोग ने एक योजना बनाई कि चलो हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं और एकता दिखाएंगे तो ज़रूर हम मुसीबत से जीत जाएंगे। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। उन्होंने क्या एकता बनाई? अगर हम सब एक साथ मिलकर उड़ेंगे तो जरूर जाल को लेकर उड़ जाएंगे। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। जब हम 1 2 3 4 बोलेंगे तो हम सब एक साथ उड़ेंगे और एक ही दिशा की तरफ चलेंगे। इन लोगों ने एक डिसीजन बताया, नहीं तो उड़े, कोई इस तरफ गया कोई उस तरफ गया तो जाल नीचे गिर जाएगा। तो इन्होंने पहले प्लानिंग किया, पूरी योजना बना ली। क्या योजना बना ली? कि 1 2 3 4 कहेंगे, उड़ने को तैयार रहेंगे और सब एक ही दिशा की ओर उड़ चलेंगे। ठीक है, चलो उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। इनकी योजना हुई। देखते हैं बच्चों इनकी योजना पूरी होती है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। अब क्या हुआ? सब अपने पंख पसार उड़ चले। देखो पिक्चर में देख रहे हो ना बच्चे, कैसे वो उड़ गए। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास। गजब थी उन सब में एकता, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। मतलब कैसे गजब की एकता थी, वो बहुत खुश हो गए
कि अरे वाह, हम तो जाल लेकर उड़ गए। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में, और उनके मन में क्या ले रही थी? उमंग हिलोरे ले रही थी। फिर आगे क्या होता है? बहेलिए भाई का क्या हालचाल है? बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पक्षियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। बच्चों, आपने ये ध्यान दिया? इस बार की ये जो कहानी है, इस कहानी में जो शब्द हैं, लाइन है, किस प्रकार रैमिंग है। अगर हम उसे पढ़ें तो एक कविता के जैसे पूरी होगी। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे वह था हारा। ठीक है बच्चों, अब ये कहानी यहाँ तक ख़त्म होगी, क्योंकि ये कहानी और बड़ी है। इस कहानी में और आगे हमें क्या मिलता है, और आगे हम क्या सीखते हैं? क्या ये जो चिड़िया जाल लेकर उड़ रहे हैं, यह जाल से मुक्त हो पाते हैं? कैसे मुक्त हो पाते हैं, हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। आज कहानी हमने क्या पढ़ी है? आधी पढ़ी है। जितनी कहानी हमने पढ़ी है उन कहानी का शब्दार्थ देखते हैं, और उसमें आपको मुहावरे आए हैं बीच बीच में। उन मुहावरों का अर्थ भी है, उसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। क्यों बच्चों? नए शब्द क्या है? निपट। निपट है केवल मतलब अकेला। आबाद मतलब भरा पूरा। बुहारना स्वच्छ करना। दीन दुनिया संसार। खलिहान कटी फसल रखने का स्थान। मुहावरा क्या है? मुहावरा है तुनक कर बोलना, मतलब चिढ़कर बोलना। कौन बोलता है तुनक कर? मुनमुन चिड़िया बोलती है। अक्कल का पत्ता खोलो, तरकीब बताओ। अक्कल का पत्ता खोलो मतलब तुम अपनी तरकीब बताओ। ठगा से रहना, चकित होना। तो बच्चों, हमने आज जो हमारी दादी माँ का परिवार है, यह कहानी हमने आधी ही पढ़ी है। ये कहानी हमने पूरी नहीं पढ़ी। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी कहानी कहाँ तक है? जब चिड़िए और चिड़िया अपने जाल को लेकर उड़ गए, बहेलिया ठगा सा रह गया और खड़ा देखता रह गया। हमारी कहानी यहाँ तक हुई है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में, कि क्या होता है। ये जो चिड़िया है जाल से मुक्त हो पाती हैं, कैसे मुक्त हो पाती हैं, और दादी माँ के पास ये पूरा परिवार पहुँच पाता है। कौन कौन? नीलू के साथ उसके दोनों बच्चे। क्या होता है आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे हमारी कहानी क्या बताती है और हमें क्या सीख देती है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। उम्मीद है कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।